Standard 8, Unit 4, My Point of View. Open your textbook, पेज नंबर 48. मैं जैसे आपको हर एक लेसन में कहती हूँ कि जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता वो आपको तुरंत ही अंडरलाइन कर लेना है और आपकी रफ बुक में नोट डाउन करके रखने हैं. ये लेसन में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग्स आपको पता नहीं होंगे, तो आपको मैं जब समझाती हूँ तभी अंडरलाइन कर लेना है और उसके बाद में वो आपकी नोटबुक में डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऊपर यूनिट का नाम लिखना है और रफ नोटबुक में आपको लिखने हैं ये वर्ड्स और फिर उसको बाद में उसके मीनिंग्स फाइंड आउट करके लिखने के होते हैं. ओके, अभी आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 48 निकालना है. द मेन आइडिया, एक्टिविटी 6, द मेन आइडिया ऑफ द शॉर्ट आर्टिकल यूएफओज इन इंडिया, planes or planets is that UFOs have been sighted and there are different ideas about what they might be. कि मेन आइडिया जो आर्टिकल हमने शॉर्ट आर्टिकल देखा यूएफओज इन इंडिया, प्लेन्स और प्लैनेट्स, हमने समझा था ना लास्ट पीरियड में, उसमें बताया गया है कि यूएफओज हैव बीन साइटेड एंड देयर आर डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट दे माइट बी. कि यूएफओज को देखा गया है लेकिन सबका व्यूज़ जो है, सबके सोच है वो अलग अलग है. The article expresses its main idea by gathering information from a number of different sources. आर्टिकल के अंदर हमने जो आर्टिकल देखा था उसमें अलग अलग लोगों के जो सोर्सेज थे उसमें से इंफॉर्मेशन ले करके मेन आइडिया बनाए गए थे. Each source gives different information about the UFO sightings. हर एक सोर्स ने, हमने बहुत सारे सोर्सेज देखे थे, BBC न्यूज़ देखा था, अथॉरिटीज़ देखा था, टेलीग्राफ देखा था, मिलिट्री सोर्सेज देखा था. ये सारे सोर्सेज है वो हमको आप बताते हैं कि उनके यूएफओस के बारे में, साइटिंग्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है. रीड द आर्टिकल केयरफुली एंड रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन दैट ईच सोर्सेज गिव. तो वही आर्टिकल में से आपको क्या करना है कि आपको वो निकालना है और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन जिसने दी है, जैसे कि आप वर्कबुक में भी देख सकते हो, ये एक्सरसाइज सेम टू सेम है, वो आपको कंप्लीट कर लेनी है. वर्कबुक में ये एक्सरसाइज 56 नंबर के पेज में है. वो इन्फॉर्मेशन आपको वर्कबुक में कंप्लीट कर लेनी है कि BBC न्यूज़ क्या कहता है, ठीक है, फिर अथॉरिटीज़ क्या कहती है, टेलीग्राफ क्या कहता है, मिलिट्री सोर्सेज क्या कहते हैं, फिर आर्मी लांस नायक मनमोहन सिंह का व्यूज़ क्या है, तुषार प्रभु क्या कहते हैं, IIAP की टीम क्या कहती है, फार्मर्स हैं वहाँ पर जो हमने लोकल फार्मर्स का भी पढ़ा था तो वो क्या कहते हैं और UFO एक्सपर्ट्स क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको 56 नंबर के वर्कबुक में लिखना है, ठीक है. अभी हम आगे का कंप्लीट करते हैं. आपको पेज नंबर निकालना है 50. ओपन योर पेज नंबर 50 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. रीड दिस इंटरव्यू विथ कार्ल सेगन, अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, एज he discusses his point of view on the subject of extraterrestrial life. यह इंटरव्यू है वो कार्ल सेगन के साथ. कार्ल सेगन कौन है, तो एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है. उन्होंने डिस्कस किया है अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में. एज यू रीड अंडरलाइन एनी वर्ड्स दैट आर न्यू फॉर यू. मैंने जैसे भी बताया था कि अंडरलाइन करना है जो वर्ड, और फिर आपको नहीं आता है वो आपको रफ बुक में लिख देना है और उसके बाद में ये मीनिंग से वो आपको डिक्शनरी में से ढूंढने हैं, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. द इंटरव्यूअर आस्क्ड डॉक्टर सागन टू गिव हिज व्यूज ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स एंड द मेनी साइटिंग्स एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम पीपल हु से दैट दे हैव सीन दीज बीइंग्स ऑन अर्थ. इंटरव्यू और जो है वो कार्ल सागन को पूछते हैं कि उनके व्यूज़ पूछते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, और जो लोग बातें करते हैं कि उन्होंने देखा है रिपोर्ट्स से लोगों की, उसके बारे में वो पूछते हैं इंटरव्यूअर. कार्ल सागन, आई पर्सनली हैव बीन कैप्चर्ड बाय द नोशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ. मैं खुद भी इस सोच से कैप्चर्ड यानी पकड़ी हुई हूँ, जकड़े हुई हूँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के बारे में. एंड स्पेशली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट, और सबसे ज़्यादा तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है उनकी इंटेलिजेंस यानी कि उनकी जो मानसिकता है वो फ्रॉम चाइल्डहुड. ये बात मेरे को चाइल्डहुड से मेरे दिमाग में चल रही है. इट स्वेप्ट अप एंड आई हैव बीन इन्वॉल्व इन सेंडिंग स्पेसक्राफ्ट टू नियर बाय प्लैनेट्स टू लुक फॉर लाइफ
एंड इन द रेडियो सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। और इसी वजह ये बात ही मुझे खींच गई है कि मैं जो स्पेस क्राफ्ट है वो मैंने इन्वॉल्व किया है प्लैनेट्स में भेजने के लिए, और रेडियो सर्च भी की है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट के बारे में। तो इस तरीके से कार्ल सेगन है, उनको भी इतना सारा वंडर था कि ये सब क्या है, उनको अचरज होता था। तो उन्होंने क्या किया था कि स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं प्लैनेट्स में, रेडियो रिसर्च की है। इफ़ वी फाउंड इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, कि सही में क्या दूसरे प्लैनेट्स में इंटेलिजेंट लाइफ है, इंटेलिजेंट लाइफ यानी हमारी ह्यूमन लाइफ है, इट विल बी एन एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। अगर होगा तो ये हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके लिए एकदम परिवर्तन कर देने वाली घटना होगी। बट द स्टेक्स आर सो हाई ऑन वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स दैट वी मस्ट डिमांड द मोर रेगुलर स्टैंडर्ड्स ऑफ एविडेंस। लेकिन जो प्रॉब्लम हो, स्टेक्स यानी जो प्रॉब्लम से वो ये है कि वेदर सही में क्या वहाँ पर लाइफ है किसी की, सही में कोई रहता है वहाँ पर, इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर यानी सख्त, बहुत सारे एकदम ठोस हमको सबूत चाहिए, एविडेंस। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इसके लिए हमको बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है। आई एम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड how could I search for extraterrestrial intelligence and disbelieve that we are being visited, कि हमेशा ही मुझसे ये पूछा जाता है कि मैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट के लिए सर्च करती हूँ और ये बात मानते नहीं हूँ कि वी आर बीइंग विजिटेड, कि मैंने उसकी मुलाकात ली है। आई डोंट सी एनी कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल, मैं कोई भी बात की कॉन्ट्रडिक्शन यानी कोई भी बात की विरोधी नहीं हूँ। The idea of being visited is a wonderful prospect, but requires the more severe and rigorous standards of evidence। यानी कि ये एक सही में अच्छा एक सोर्स है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे एविडेंस चाहिए। मैं ऐसे कह दूँ कि हाँ मैंने ये देखा है, वो ऐसा नहीं चलता है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग एविडेंस चाहिए। The interviewer asked Dr. Sagan to comment on the stories that people have told of being abducted or kidnapped by extraterrestrials। इंटरव्यूअर है वो कार्ल सागन से पूछते हैं वो स्टोरीज के बारे में कि कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग एबडक्टेड यानी कि उठा कर ले जाते हैं, किडनैप किए जाते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, यानी कि ये जो लोगों की बात हो रही है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की, वो लोग ऐसा करते हैं कि दूसरे लोगों को उठा कर ले जाते हैं, किडनैप करते हैं। ही वॉज आस्क्ड इफ दिस पीपल हैव प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैविंग विजिटेड अर्थ। उनका पूछा गया कि क्या ये लोगों ने पीपल हैव प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि उन्होंने अर्थ के ऊपर विजिट किया है। तो कार्ल सागन बोलते हैं द एविडेंस इज ऑलमोस्ट एंटायरली एनेक्डोट यानी कि शॉर्ट, कि एविडेंस है वो बहुत ही शॉर्ट यानी कि कम है। समवन से समथिंग हैपन टू देम, कोई लोग कहता है कि ये मेरे साथ हुआ है, एंड पीपल से एनीथिंग, लोग तो कुछ भी कहते हैं। अगर किसी ने ये कह दिया मैंने इसको देखा है, ये देखा है, लेकिन वो सही नहीं होता है। द फैक्ट दैट समवन सेज समथिंग डजंट मीन इट्स ट्रू, कोई भी इंसान कुछ भी कहता है तो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि ये बात सही है। टू बी टेकन सीरियसली, अगर गंभीरता से बात की जाए, यू नीड फिजिकल एविडेंस दैट कैन बी एग्जामिन्ड बाय स्केप्टिकल साइंटिस्ट, यानी कि आपको गंभीरता से कि वी नीड फिजिकल एविडेंस चाहिए कि जो स्केप्टिकल साइंटिस्ट है, यानी कि सही है या गलत है वो साइंटिस्ट डिसाइड करे, ऐसा कोई फिजिकल एविडेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ स्क्रैपिंग ऑफ होल शिप एंड द डिस्कवरी दैट इट कंटेन्स एलिमेंट्स दैट डोंट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, यानी कि कोई भी अगर शिप को घिसा जाए और उसके बाद ये डिस्कवरी की जाए कि दैट डोंट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, कि ये चीज़ है वो एग्जिस्ट नहीं करती है अर्थ के ऊपर,
बट देर इज़ नो स्क्रैपिंग, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी एविडेंस को ढूंढा अभी तक नहीं गया है, कोई एविडेंस नहीं मिला है. ऑल देर आर स्टोरीज, सभी की सभी स्टोरीज है. देर आर इंस्टेंसेस ऑफ डिस्टर्ब्ड सोइल, बट आई कैन डिस्टर्ब सोइल विथ अ शोवेल, यानी कि ऐसा माना दृष्टांत दिया गया है कि जमीन है उसको डिस्टर्ब किया गया, वेर विखेर पड़ी है जमीन, बट आई कैन डिस्टर्ब ये, यानी कि हम सोवेल यानी कि पावड़े से भी जमीन को ऐसे सॉइल कर सकते हैं. देर आर इंस्टेंसेज ऑफ पीपल क्लेइंग टू फ्लैश लाइट्स एट यूएफओज एंड द यूएफओज फ्लैश बैक, कि ऐसे भी दृष्टांत है कि अगर हम यूएफओज के सामने फ्लैश करें तो यूएफओ भी हमको फ्लैश बैक करते हैं, यानी अगर हम उनके सामने लाइट करें तो वो भी हमारे सामने लाइट करते हैं. बट पायलट्स ऑफ एरोप्लेन्स कैन ऑल्सो फ्लैश बैक, यानी कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि पायलट्स ने खुद ही फ्लैश बैक किया हो, स्पेशली इफ दे थिंक इट वुड बी अ गुड जोक टू प्ले ऑन यूएफओ एंथुजियास्ट, खास करके इसलिए कि लोग हैं वो जोक, जो यूएफओ के एंथुजियास्टिक है, उत्साही है, उनको उनके सामने ये जोक करना उनको अच्छा लगता हो. सो दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गुड एविडेंस, तो ये एक गुड अच्छा पुरावा नहीं साबित होता है. यानी कि ये सारी चीज़ें हैं. ऐसा भी हो सकता है कि पावड़े से ज़मीन को ऐसा डिस्टर्ब किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि पायलट हो इसने फ्लैशबैक किया हो. तो इस तरीके से हम नहीं मान सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है वो कहीं पर है, इंटेलिजेंट बीइंग हमारे अलावा भी दूसरी दुनिया है. इसके अभी तक कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले. ठीक है, बाद में हम उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे सारी वर्कबुक में. ठीक है, ये आपको रीड कर लेना है पूरा, और जो भी वर्ड समझ में नहीं आता है वो कंपलसरीली आपकी नोटबुक में लिखना है. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं वो जो आपको मीनिंग नहीं पता होंगे, इसीलिए. ओके, डू योर वर्क रेगुलरली.